अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी सिंपोजियम का यहाँ इनेकाद हुआ है। डॉक्टर फ़र्रुख आरिफ हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, आज के सिंपोजियम की क्या ख़ास बात थी और उसके क्या अगराज़ व मकासद हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी का ऐसा टॉपिक है जो कि सिर्फ एक डोमेन ऑफ इंजीनियरिंग से जिसका ताल्लुक नहीं है। इसमें ओवरलैपिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। हमारा इस सिंपोजियम का मकसद ये था कि हम जो दुनिया के बेस्ट माइंड हैं उनको और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएँ, एक जगह इकट्ठा करें, ताकि दुनिया में जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी पे काम हो रहा है, ख़ासतौर पे बिल्डिंग डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन में और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स की रेट्रोफिटिंग। क्योंकि आपको पता है, देखिए, एनर्जी की ना दो साइड्स हैं। एक साइड है जनरेशन साइड और एक है डिमांड साइड। जनरेशन साइड पर अच्छा खासा काम होता है और देखा जाता है इसमें एनर्जी मिक्स को इम्प्रूव करना और इसके साथ साथ डिफरेंट सोर्सेज आइडेंटिफाई करना। लेकिन जब डिमांड साइड की बात आती है तो डिमांड मैं और आप हैं, और मैं और आप जिस तरह से एनर्जी खासतौर पे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे आदात से भी ताल्लुक़ रखता है और हमारे मुख्तलिफ इन्वायरमेंट से भी ताल्लुक़, हम कहाँ रहते हैं, हमारे घरों की पोजीशन, मतलब मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। लिहाजा एक इतना बड़ा क्लस्टर है जिसको अगर हम कंजर्वेशन साइड जो है, जिसमें हम कहते हैं कि जी आप एनर्जी का यूज़ को कंट्रोल करें, ज़ाया ना करें, तो वो क्योंकि एनर्जी हमें दिखती नहीं है, उसका इस्तेमाल दिखता है, तो हमें पता नहीं होता कि क्या कितना ज़ाया हो रहा है। आपने पंखा चलाया, छोड़ दिया, बाहर चले गया, आपको पता भी नहीं होगा। लिहाजा इस साइड को हमने थोड़ा सा डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डिफरेंट प्रोफेशनल्स और आम आदमी के लिए उसको करने के लिए हमने ये फोरम मुनक़िद किया है। और इसमें हमारा सिंध हायर एजुकेशन कमीशन पार्टनर है। वीआर सेंटर ने ये इनिशिएटिव लिया अंडर एनईडी यूनिवर्सिटी, ताकि इस बारे में जैसे हमारे पास पूरी दुनिया से इसमें स्पीकर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये इसके अगराज़ व मक़ासद हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ पे देख रहा था कि इंडस्ट्री से भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। आमतौर पे इंडस्ट्री का रुझान होता नहीं है इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस और सिम्पोजियम के अंदर, तो आपने ऐसा क्या उनके साथ ताल्लुक़ बनाया है कि वो यहाँ पे मौजूद नज़र आए? ये एक बड़ा सक्सेसफुल बात है और बिल्कुल आपने सही सवाल किया। हमें इसकी इवेंट की लिमिटेड, ज़ाहिर सी बात है, ऑडियंस रजिस्ट्रेशन थी। हमें बहुत सारे लोगों से माजरत करनी पड़ी। आज तकरीबन इवेंट के स्टार्ट तक हमारे पास कॉल आती रही है। मकसद ये नहीं था कि डिस्करेज किया जाए, इंशाल्लाह और भी इस तरह की इवेंट्स होंगे। इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि इसका जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट, और दूसरी बात कि जो हमने टॉप के स्पीकर्स, हमारे पास सऊदी अरब से स्पीकर हैं, हमारे पास लेबनान से, हमारे पास यूएसए से स्पीकर्स हैं, फिनलैंड से ट्रैवल ऑल द वे ट्रैवल टू है, और वो दुनिया के टॉप के लोग हैं। इसका आप कहें, अगर मैं ये कहूँ कि एनर्जी एफिशिएंसी में अगर टॉप के 20 जो लोग हैं दुनिया में, उसमें से कम दो चार लोग हमारे पास इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो खुद बताते खुद एक मैग्नेट थे। दूसरी बात जो है, वो हमारा अपना कुछ काम भी है। हम ओवर द ईयर्स इस एरिया में एनर्जी एफिशिएंसी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, डिफरेंट फंडेड। कुछ प्रोजेक्ट्स हमने पूरे कराची के कोई 100 के करीब घरों को, क्योंकि हम एनर्जी रेट्रोफिटिंग की बात करें, उनको मॉडल किया है, उनका ऑडिट किया है, उसमें लिविंग लैब का कॉन्सेप्ट लगा, यानी रहते हुए घरों में लोगों सेंसर्स लगा के और उसको इवेलुएट किया, मॉनिटर किया है। हमारे पास जो डेटा सेट और इस तरह की चीज़ें और टेक्नोलॉजी है हमारे 20 के स्टार्टअप के अंदर, तो उससे भी बहुत सारे लोग, क्योंकि लोगों से मुलाकात हुई है, तो ये हमें अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे लोग उससे भी मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं और मुख्तलिफ़ तरह से हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहूँगा नंबर 1 रीज़न है कि जो हमारा पैनल है, नंबर 2 रीज़न है हमारा, उसके साथ ही कह लीजिए को रीज़न कह लीजिए, कि जो यहाँ पर रिसर्च है और जिस रिसर्च पे हम अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आज ये ख़ास तौर पे उस पर एक इंडोर्समेंट हो गई है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत आगे चले गए, ख़ासतौर पे बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से। अच्छा सर, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है सिम्पोजियम की हद तक तो बहुत अच्छा लगता है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या रुकावटें होंगी और क्या आपको एंथुसियाज्म नज़र आया इंडस्ट्रीज़ की तरफ से? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें एक मैं आपको बताऊं कि इम्प्लीमेंटेशन कुछ बहुत पहले से ही हो चुकी है। हमने हमारे कैंपस पे ही कुछ चीज़ों को रेट्रोफिट किया है अपनी असेसमेंट की बेस पे, ताकि हम एक शोकेसिंग कर सकें। लेकिन इसके बावजूद असल इम्प्लीमेंटेशन हुआ है जो कि मास लेवल पे हो। मैं इसलिए पूरी उम्मीद हूँ कि मेरे पास अभी से कमिटमेंट्स लोगों की आना शुरू हो गई हैं। किस किस्म की कमिटमेंट्स? कोलैबोरेट करने की। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल स्पीकर्स भी इससे ज़्यादा काम करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात, एक सिम्पोजियम, इसमें एक्सपीरियंस शेयरिंग है, लेकिन बहुत सारे स्पीकर्स ने मुझसे कमिट खुद ही हमसे कह के कि हम यहाँ पर
ट्रेनिंग्स कराना चाहते हैं, वर्कशॉप्स नहीं, उसकी जो प्रैक्टिकल साइड है, वो लगाने वाली साइड है, वो हम कराना चाहते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द फ्यूचर में हम इस तरफ बढ़ेंगे। जितने ये स्पीकर्स हैं और भी हम एक एक करके उनको कोशिश करेंगे यहाँ लेकर भी आएँ और उनसे हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल वो कराएं, ताकि और वो लिमिट, जैसे यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ में आप देखें, हमारे पास लाहौर से लोग हैं, एनर्जी सेंटर्स के लोग हैं, हमारे पास के मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के एनर्जी सप्लाई कंपनीज़ के लोग हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, ये सारे तकरीबन इसमें 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो कि हमने लिमिटेड रखा था। और 200 में से तकरीबन 150 लोग, क्योंकि स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पोस्ट ग्रेजुएट, 150 लोग डायरेक्टली इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। और ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है किसी भी, और सिर्फ कराची से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से। तो अब कल इंशाल्लाह जब क्लोजिंग सेशन होगा तो हम उसमें एक सिम्पोजियम रिपोर्ट में भी एक प्लान ऑफ एक्शन टाइप का देने जा रहे हैं, कि जिससे हम आगे क्या करना चाह रहे हैं। हमारे पास डेटाबेस बन गया है, इंटरेस्टेड लोग साथ आ गए और वो हमारे कैपेबिलिटीज़ देख लेंगे, हमारे पास उनकी कैपेबिलिटीज़ हमें पता लग जाएंगी स्पीकर्स की। तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसी सीरियस फोरम में और सीरियस इम्प्लीमेंटेशन फोरम में। थैंक यू वेरी मच सर।